हाय यू ऑल, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेयर ऑनलाइन। हम लोग प्रीवियस क्लास में टाइप ऑफ फंक्शंस के बारे में स्टडी कर चुके हैं। ठीक है, आज हम लोग इस क्लास में एक्सरसाइज 2E के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए आपको फंक्शंस के फॉर्म में सारी चीज़ दिए रहेंगे। वहाँ पे एक्स की वैल्यू को पुट करके इनके कुछ फाइनाइट वैल्यूज हमें देने होंगे, राइट ना। तो देखिए यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वो लिखा हुआ है, इफ द फंक्शन f from set of natural number to natural number is defined by fx equals to root x, then find the value of f of 25 upon f of 16 plus f of 1। ठीक है, हमें इसकी वैल्यू बतानी है, राइट। तो यहाँ पे देखिए हमारा ये फंक्शन है और ये देखिए x के पोजीशन पे हमें ये नंबर्स को क्या करने हैं, प्रेस करने हैं या पुट करने हैं। ठीक है, तो उन्हीं की हेल्प से हम इनकी वैल्यू बता पाएंगे, राइट ना। तो चलिए अब इनका देखिए हम लोग वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जब आपका f25 है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा रूट 25 अपॉन, यहाँ देखिए आपका f16 है तो fx ऐसे दिया था, यहाँ पे देखिए हो जाएगा आपका रूट 16 प्लस रूट 1। ठीक है, अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। देखिए यहीं से हमें वैल्यू मिल जाएगा, रूट 25 का वैल्यू हो जाएगा आपका 5। ठीक है, और रूट 16 का वैल्यू हो जाएगा आपका 4 प्लस रूट 1 का वैल्यू हो जाएगा 1। ठीक है, अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा वैल्यू हमारा 5/5 और ये कैंसिल हो जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा आपका 1। ठीक है, तो यहाँ से देखिए आपका वैल्यू आ गया f ऑफ 25 अपॉन f16 प्लस f1 का वैल्यू आ गया आपका 1। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, if fx equals to x cube upon 2 minus x square upon 2 plus x minus 16 then find f of 1/2। राइट, तो यहाँ देखिए हमें x को रिप्लेस करने हैं 1/2 से। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हम लोग इसकी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। जब f 1/2 करेंगे तो इसका वैल्यू हो जाएगा हमारा 1/2 होल क्यूब अपॉन 2 माइनस 1/2 होल स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 1/2 माइनस 16। ठीक है, अब देखिए इनका हम लोग क्यूब जब ब्रेक करेंगे तो इनका देखिए वैल्यू आएगा 1/8। ठीक है, तो 8 नीचे आ जाएगा तो ये जाएगा आपका वैल्यू 1/2 इंटू 8 माइनस 1/4 इंटू 2 प्लस 1/2 माइनस 16। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए आपका वैल्यू हो जाएगा 1/16 माइनस 1/8 प्लस 1/2 माइनस 16। ठीक है, अब देखिए थ्री पार्ट्स जो हमारी ये फ्रैक्शनल है, इनके हम एलसीएम ले लेते हैं। तो देखिए जो इसका एलसीएम आएगा वो आएगा आपका 16। ठीक है, तो 16 से 16 को डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएंगे 1, और ये देखिए बीच में आपका माइनस साइन है तो माइनस, और 8 से डिवाइड करेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो जाएगा आपका 2। और यहाँ पे देखिए डिनोमिनेटर में आपके 2 है, 2 से डिवाइड करेंगे तो 8 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 8 और ये हो जाएगा आपका माइनस 16। ठीक है, अब इसको देखिए हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये देखिए माइनस है, ये दोनों प्लस है, तो 9 में से 2 जाएगा तो आपका वैल्यू हो जाएगा 7। ये हो जाएगा आपका 7/16 माइनस 16। ठीक है, अब देखिए इसका हम लोग क्या करेंगे, अब एलसीएम लेंगे। ठीक है, तो जब हम एलसीएम लेंगे तो देखिए 16 आएगा। अगेन इसको मैं इधर कर लेता हूँ। ठीक है, ये हो गया हमारा f1/2। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो देखिए वैल्यू हो जाएगा आपका एलसीएम 16 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 7 माइनस 16 का 16 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 का स्क्वायर हो जाएगा, तो आपको हो जाएगा वैल्यू 256। ठीक है, और इसको देखिए इसमें से जब हम माइनस करेंगे, ठीक है, तो वैल्यू हो जाएगी आपकी 249 विथ माइनस साइन। ठीक है, ऐसे लिख लेते हैं अपॉन 16। ठीक है, ये देखिए आपका वैल्यू हो गया f ऑफ 1/2 की वैल्यू आ गई माइनस 249/16। ठीक है, आपका क्वेश्चन नंबर सेकेंड भी हो गया कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, इफ fx इक्वल टू 7x टू द पावर 4 माइनस 2x क्यूब माइनस 8x माइनस 5 देन फाइंड f ऑफ -1। यहाँ आपको x को -1 से रिप्लेस करना है। तो देखिए जब हम लोग ऐसा करेंगे तो f -1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 7 माइनस 1 टू द पावर 4 माइनस 2 इंटू -1 टू द पावर क्यूब माइनस 8 इंटू -1 माइनस 5। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं तो देखिए -1 के पावर यहाँ पे इवन है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1, तो 1 का 7 मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट मिलेगा 7, और ये देखिए आपको हो जाएगा -2 इंटू इसकी वैल्यू आ जाएगी -1। ठीक है, और यहाँ पे देखिए माइनस है
तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये हो जाएगा आपका प्लस है। और यही देखिए इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, इनको हम हटा देते हैं, राइट, तो ये देखिए हो जाएंगे प्लस, ठीक है, ये हो जाएंगे आपके प्लस। जैसे देखिए होगा क्या, मैं इसको ठीक कर लेता हूँ। यहाँ देखिए ये माइनस आएंगे और ये माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस, और ये माइनस माइनस ये भी हो जाएंगे आपके प्लस, हो जाएंगे आपके 8 और ये हो जाएंगे आपके -5, ठीक है। अब देखिए 3 पार्ट्स आपके प्लस है तो ये हो जाएंगे आपके 8 7 15 और 2 17 एंड -5, यहाँ से रिजल्ट आ जाएगा आपका 12, ठीक है। f-1 की वैल्यू आ गई 12, ये आपका हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया कंप्लीट। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 एक पीस फंक्शन है, ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है इफ f(x) इक्वल्स टू 3x - 2 व्हेन x इज लेस देन 0 है, ठीक है, और कह रहे हैं कि x + 1 क्या होगा हमारा व्हेन x इज ग्रेटर आर इक्वल्स टू 0 है, देन फाइंड f-1 एंड f(0), ठीक है, ये हमें वैल्यू बतानी है, राइट। यहाँ पे देखिए सॉरी एक गलती हो गई, यहाँ पे ये आपको दिया हुआ है f इज लेस आर इक्वल्स टू 0 और यहाँ पे हमारा क्या है x ग्रेटर देन 0 है, राइट ना। तो यहाँ पे देखिए हमें वैल्यू कैलकुलेट करनी है f-1, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जब हम x की वैल्यू -1 लेंगे तो क्या होगा 0 से लेस होगा, तो वहां पे हम देखेंगे कि x की जो वैल्यू है वो लेस देन 0 है, तो उसके लिए हमें फंक्शन कैसे डिफाइंड है, यहाँ पे देखिए हमारा फंक्शन ये ऐसे डिफाइंड है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे केस 1, मैं मार्कर चेंज कर लेता हूँ, केस 1 फॉर x इक्वल टू -1 f(x) इक्वल्स टू 3x - 2, तो अब यहाँ से लिखेंगे हम देन f ऑफ -1, जब हम -1 पुट करेंगे इसमें देखिए वैल्यू क्या आ जाएगा 3 इंटू -1 - 2, यहाँ से हो जाएगा आपका -3 एंड -2, ये वैल्यू हो जाएगी आपकी -5, ठीक है। f-1 की वैल्यू आ गई -5, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट हमको क्या बताने हैं f(0), ठीक है। यहाँ पे जो सेकेंड केस है हमारा x इक्वल टू 0 है, राइट, तो x इक्वल टू 0 के लिए हमारा फंक्शन ऐसे ही डिफाइंड है, यहाँ पे भी हम लिख लेंगे फॉर x इक्वल टू 0 f(x) इक्वल्स टू 3x - 2, यहाँ पे देखिए जब हम x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगा 3 इंटू 0 - 2, 3 का 0 मल्टीप्लाई करेंगे वैल्यू आ जाएगी 0 और ये जाएगा आपका -2, तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी हमारी -2, ठीक है। तो यहाँ से देखिए आपके f ऑफ -1 की वैल्यू आ गई -5 एंड f(0) की वैल्यू आ गई -2। इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी हो गया कंप्लीट। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा इफ f(x) इक्वल्स टू log 1 - x अपॉन 1 + x देन सो दैट fa plus fb is equals to f of a plus b upon 1 plus ab, ठीक है। ये वैल्यू हमें शो करना है कि ये इक्वल आना चाहिए इसके हेल्प से, ठीक है। तो चलिए हम लोग पहले fa और fb कैलकुलेट कर लेते हैं, राइट ना, उसके बाद उनको हम ऐड करके वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से देखिए जब हम fa कैलकुलेट करेंगे, राइट, ये सॉल्यूशन का पार्ट हो गया हमारा, तो fa इक्वल टू हो जाएगा हमारा log 1 माइनस a अपॉन 1 प्लस a, ठीक है। और एफ बी की बात करते हैं तो एफ बी आ जाएगा हमारा log 1 माइनस बी अपॉन 1 प्लस बी, ठीक है। अब देखिए इसके हम लोग एलएचएस पार्ट को कैलकुलेट करते हैं, राइट। तो देखिए यहाँ से हमें क्या मिलेगा, ये हमें मिलेगा एफ ए प्लस एफ बी इक्वल्स टू log 1 माइनस a अपॉन 1 प्लस a प्लस log 1 माइनस बी अपॉन 1 प्लस बी, ठीक है। और देखिए log की क्वालिटी होती है, अगर आपके पास log x प्लस log y होता है तो आप उसको लिख सकते हैं log xy, ठीक है। तो इसको देखिए हम लोग लिख सकते हैं log 1 माइनस a अपॉन 1 प्लस a इंटू 1 माइनस बी अपॉन 1 प्लस बी, ठीक है। अब इसको देखिए जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो वैल्यू हमें क्या मिल जाएगा, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू हमें देंगे 1 माइनस ए माइनस बी प्लस ए बी, और नीचे हमारी वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस ए प्लस बी प्लस ए, ठीक है। देखिए आपकी ये एलएचएस का वैल्यू आ गया, राइट ना। अब हम लोग आरएचएस को कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। अब आरएचएस हमारा क्या है एफ ऑफ ए प्लस बी अपॉन 1 प्लस ए बी, ठीक है। अब इस वैल्यू को हम लोग कैलकुलेट करेंगे, तो देखिए इसमें हम पुट करेंगे इसको वैल्यू तो हमें क्या मिलेगा, ये हमें मिलेगा log ऑफ
log ऑफ 1 माइनस ए प्लस बी अपॉन 1 प्लस ए बी अपॉन, ये न्यूमरेटर का पार्ट होगा हमारा, और डिनोमिनेटर में देखिए हो जाएगा हम लोग का, इसको मैं और ठीक से लिख लेता हूँ, log log 1 प्लस ए प्लस बी अपॉन 1 प्लस ए बी। ठीक है, देखिए ये हो गया हमारा, राइट ना। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ से वैल्यू क्या जाएगी, मैं इसको लिख लेता हूँ। जब हम लोग एलसीएम लेंगे, देखिए लॉग में है तो वैल्यू क्या मिलेगी हमें। ठीक है, यहाँ पे जब हम एलसीएम लेंगे तो हमें मिलेगा 1 प्लस ए बी, और 1 प्लस ए बी का इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये जाएगा आपका 1 प्लस ए बी, और ये देखिए आपका ये ब्रैकेट बना लेना चाहिए था हम लोग को, ताकि ये ईजी रहता समझने में, राइट ना, क्योंकि माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो देखिए जब हम लोग माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू हो जाएगा आपका माइनस ए माइनस बी। ठीक है, और उसी तरह से हमारा डिनोमिनेटर में वैल्यू क्या जाएगी, जब हम लोग डिनोमिनेटर को सॉल्व करेंगे, देखिए पहले इसको मैं लिख लेता हूँ फिर लॉग लगा लूंगा। ठीक है, इसका भी हम लोग एलसीएम लेंगे तो आएगा हमारा 1 प्लस ए बी। ठीक है, और यहाँ पे देखिए 1 प्लस ए बी का यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 1 प्लस ए बी, और ये प्लस का मल्टीप्लाई करेंगे तो जाएगा आपका प्लस ए प्लस बी। ठीक है, देखिए ये आपका मेन अपॉन है, राइट ना, तो इसको मैं ऐसे देखिए पहले ब्रैकेट फॉर्म कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं लॉग अप्लाई कर लेता हूँ। ठीक है, ये हो गया हमारा ये आरएचएस में वैल्यू, राइट। तो ये देखिए आपका ये जो वैल्यू है ये कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, तो अब देखिए आपके पास वैल्यू क्या बचेगा, ये आपका वैल्यू बचेगा 1 माइनस ए माइनस बी प्लस ए बी, और अपॉन में आपको वैल्यू मिलेगा 1 प्लस ए प्लस बी प्लस ए बी। ठीक है, तो आपका देखिए जो एलएचएस की वैल्यू आई है वही आरएचएस की वैल्यू आ गई, राइट ना। अब देखिए आपका दोनों वैल्यू क्या हो गया, इक्वल हो गया। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग लिख लेंगे LHS इक्वल्स टू RHS, राइट ना, और इस तरह से हो गया हमारा ये वैल्यू प्रूव। ठीक है, ये थोड़ा सा आप लोगों के लिए दिक्कत हो सकता है समझने में, क्योंकि मैं पहले लॉग को हटाया फिर लिखा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मैं समझा देता हूँ अगेन, राइट, इसको मैं और डिस्टेंस करके लिख देता हूँ। ठीक है, तो और क्लियर हो जाएगा, राइट। देखिए जो हमारा RHS था वो है क्या, एफ ऑफ ए प्लस बी अपॉन 1 प्लस ए बी है। तो इस पूरे वैल्यू को हमें एक्स के प्लेस पे रिप्लेस करने हैं, एक्स को रिप्लेस करने हैं इस वैल्यू से। ठीक है, तो जब इसमें हम लोग पुट करेंगे तो देखिए वैल्यू हमारा क्या मिलेगा, लॉग। ठीक है, और ये देखिए हमारा 1 है तो ये 1 ही रहेगा, यहाँ पे ये माइनस है। ठीक है, अब एक्स के प्लेस पे पूरी वैल्यू रखनी है, तो इसलिए मैंने कहा कि यहाँ पे क्या कीजिए, पहले आप ब्रैकेट बना लीजिए, ये जाएगा हमारा इस तरह से वैल्यू, ये न्यूमरेटर का पार्ट होगा, और डिनोमिनेटर में जब हम लोग बात करेंगे तो हमारा जाता है 1 प्लस ए प्लस बी अपॉन 1 प्लस ए बी। ठीक है, ये पूरा हमारा पार्ट ऐसे मिला। ठीक है, और उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे देखिए न्यूमरेटर में भी एलसीएम लिया तो ये वैल्यू आया, और डिनोमिनेटर में भी एलसीएम लेंगे तो 1 प्लस ए बी आएगा। ठीक है, ये वैल्यू कैंसिल हो गई, बाकी जो वैल्यू है, ठीक है, आपका ये जो रिजल्ट है देखिए जो एलएचएस का है वही रिजल्ट आ जाता है। ठीक है, तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 5 भी हो गया प्रूव। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 6 है, एफ एक्स इक्वल्स टू 2x रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, देन शो दैट एफ ऑफ साइन एक्स अपॉन 2 इक्वल्स टू साइन एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमें x को रिप्लेस करने हैं साइन एक्स बाई 2 से। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमारी वैल्यू क्या जाएगी जब हम लोग ऐसा करेंगे तो, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा एफ ऑफ साइन एक्स अपॉन 2। ठीक है, इसका वैल्यू हम लोग पुट करेंगे तो यहाँ पे मिलेगा 2 साइन एक्स बाई 2 रूट ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। ठीक है, क्लास 10 में आपको एक फार्मूला पढ़ाया गया होगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू होता है हमारा कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जब ये रूट में है तो जब इसको हम लोग रूट में करेंगे, ठीक है, तो वैल्यू क्या जाती है हमारी 1 माइनस रूट ओवर एक्स स्क्वायर है, तो ये हमारा हो जाएगा रूट ओवर कॉस स्क्वायर एक्स, और यहाँ से वैल्यू हमें मिल जाएगी कॉस एक्स। ठीक है, और यहाँ पे देखिए एक्स बाई 2 है तो यहाँ पे वैल्यू भी हमें मिल जाएगी एक्स अपॉन 2 एंगल के फॉर्म में, तो ये हमारा देखिए वैल्यू हो जाएगा 2 साइन एक्स बाई 2 एंड दिस गिव्स कॉस एक्स बाई 2। ठीक है ना, अब यहाँ पे देखिए एक फार्मूला होता है अगेन जो आपको आगे ट्रिगोनोमेट्री के पार्ट में हम पढ़ाएंगे, साइन 2x इक्वल टू होता है 2 साइन एक्स कॉस एक्स, मीन्स यहाँ पे डबल एंगल होता है, तो यहाँ पे जब मिक्स पैन करते हैं तो देखिए सिंगल एंगल में हमें वैल्यू मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जब ये x बाई 2 होंगे तो यहाँ पे हमें क्या मिलना चाहिए, x मिलना चाहिए। ठीक है, तो ये आपके साइन 2
साइन एक्स का फार्मूला मतलब 2 sin x/2 cos x/2 है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं sin x। ठीक है, तो इसका वैल्यू आ गया हमारा sin x, राइट ना। तो इस तरह से देखिए आपका हो गया साइन f ऑफ sin x/2 की वैल्यू sin x। ठीक है, और इस तरह से आपका हो गया प्रूव्ड। ओके ना, तो आपका क्वेश्चन नंबर 6 हो गया कंप्लीट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, इफ f(x) इक्वल्स टू cos log x देन प्रूव दैट f of 1 upon x into f of 1 upon y minus 1 upon 2 f of x upon y plus f of xy equals to 0। ठीक है, तो चलिए हम इस एक्सप्रेशन के LHS पार्ट को सॉल्व करते हैं, राइट, और 0 हमें लाना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हम LHS पार्ट को सॉल्व करते हैं, राइट, और डायरेक्टली हम f में x को रिप्लेस कर लेते हैं 1 upon x 1 upon y से। तो देखिए जब हम 1 upon x से रिप्लेस करेंगे तो हमें वैल्यू क्या मिलेगा, cos log 1 upon x, और यहाँ से हमें मिलेगा cos log 1 upon y। ठीक है, ये ऐसे आएंगे, और यहाँ पे देखिए आपका आ जाएगा -1 upon 2। ठीक है, और f x upon y करेंगे तो हमें वैल्यू देंगे cos log x upon y प्लस cos log x y। ठीक है, ये देखिए हमें वैल्यू मिल गई, राइट ना। अब देखिए इनको हम क्या कर सकते हैं, देखिए log 1 upon x है, राइट ना, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं माइनस लॉग एक्स। ठीक है, इसको हम लोग लिख सकते हैं माइनस लॉग एक्स, और वो कैसे, देखिए अगर हमारे पास ये log 1 अपॉन एक्स है तो इनको हम लोग लिख सकते हैं log 1 माइनस लॉग एक्स, और log 1 की वैल्यू होती है 0, तो जाएगा 0 माइनस लॉग एक्स। ठीक है, तो यहाँ से वैल्यू क्या जाएगी, सीधे आपकी माइनस लॉग एक्स। इसको मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे, राइट ना, तो इसको मैं हटा लेता हूँ। तो देखिए इसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी cos ऑफ माइनस लॉग एक्स, और उसी तरह से ये भी आपको वैल्यू देंगे, हो जाएंगे आपके cos ऑफ माइनस लॉग वाई, राइट, और यहाँ पे देखिए जाएंगे आपके -1/2। ठीक है, और ये आपके वैल्यू देंगे cos ऑफ लॉग एक्स माइनस लॉग वाई, और ये हो जाएंगे आपके प्लस cos ऑफ log x प्लस log y। ठीक है, ऐसा इसलिए क्योंकि देखिए अगर आपके पास log x अपॉन y होता है तो इसको हम लोग लिखते हैं log x माइनस log y, और log xy होता है तो इसकी वैल्यू होती है आपकी log x प्लस log y। ठीक है, ये लॉगरिथमिक फंक्शन की प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, तो अब इसको मैं हटा लेता हूँ, राइट ना। अब देखिए यहाँ पे हमें वैल्यू क्या मिल रही है, cos ऑफ माइनस एक्स। ठीक है, तो cos माइनस एक्स की वैल्यू होती है cos x। ठीक है, तो इसका देखिए वैल्यू हो जाएगा आपका cos log x, और इसकी वैल्यू हो जाएगी आपकी cos log y। ठीक है, ये देखिए आपका हो गया -1/2, राइट ना। और इसको देखिए आपका जो एक्सप्रेशन, इसको आप सपोज कीजिए cos c प्लस cos d। ठीक है, आपको एक ट्रिगोनोमेट्री में फार्मूला है वो भी पढ़ाया जाएगा, अभी वो बताया नहीं गया और आपके सामने क्वेश्चन आ गया, थोड़ा सा दिक्कत कर सकता है ये। देखिए अगर आपके पास cos c प्लस cos d है तो इसका फार्मूला होता है आपका 2 cos c प्लस d/2 इंटू cos c माइनस d/2। ठीक है, ये फार्मूला होता है, इसी को हम यहाँ पे यूज करेंगे, राइट ना। तो देखिए यहाँ से वैल्यू हमें क्या मिलेगा, 2 cos, ये देखिए आपका पूरा एंगल c है और ये पूरा एंगल d है, ये हो जाएगा आपका log x माइनस log y प्लस log x प्लस log y, और होल अपॉन आपका होता है 2। ठीक है, तो देखिए आपका होल अपॉन हो जाएगा 2, और ये हो गया आपका एंगल, राइट। अब नेक्स्ट में आपका क्या है, c माइनस d/2। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसको हम लोग लिखते हैं, तो ये हो जाएगा आपका cos log x माइनस log y माइनस log x माइनस log y होल अपॉन 2। ठीक है, इस तरह से आपका ये वैल्यू आएगा, राइट ना। अब देखिए यहाँ से क्या होगा, आपके log y से log y कैंसिल होंगे, और यहाँ से आपके log x से log x कैंसिल होंगे। ठीक है, तो देखिए आपके पास वैल्यू क्या मिलेगी, अब ये हो जाएगा आपका cos log x इंटू cos log y। ठीक है, और यहाँ पे देखिए जो 2 है ना, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे अब जो वैल्यू आएगी उसको हम लोग लिखते हैं, ये हो जाएगा देखिए आपका माइनस कॉस, यहाँ देखिए आपका log x
2 log x हो जाएंगे और अपॉन 2 है तो वैल्यू हो जाएगी आपकी cos log x। ठीक है, और यहाँ पे देखिए आपके पास क्या है माइनस लॉग वाई, यहाँ से वैल्यू आपको आ जाएगी cos ऑफ -2 log y अपॉन 2, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, इसको मैं वैसे भी काट सकता था बट इसको देखिए जो माइनस है ना इसको मेरे को सॉल्व करने है इसीलिए मैंने ऐसे लिखा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये जो हमारा है ये हो जाएगा आपका cos log x, ये हो जाएंगे आपके cos log y। ठीक है, और यहाँ से देखिए cos ऑफ माइनस थीटा मैंने बताया क्या हो जाता है cos थीटा। ठीक है, तो ये सब वैल्यू आ जाएगी आपकी cos log x। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका cos log y। ठीक है, अब देखिए आपका ये पार्ट और ये पार्ट दोनों सेम है। ठीक है, तो ये माइनस हो जाएंगे तो रिजल्ट क्या आ जाएगा आपका 0। ठीक है, और यही है आपका RHS। ठीक है, तो इस तरह से ये भी हो गया आपका प्रूफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 भी हो गया कंप्लीट। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा y इक्वल टू इफ y इक्वल टू fx इक्वल टू 5x प्लस 3 अपॉन 4x माइनस 5 देन सो दैट इफ y इक्वल्स टू x। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपको थोड़ा सा ये अलग है जो आगे के जो क्वेश्चन जो भी हम लोग प्रीवियस क्वेश्चंस किए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हम लोग क्या करते हैं पहले फंक्शन में हम x को y से रिप्लेस करके fy की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए हमें वैल्यू क्या मिलेगी जब हम fy की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो देखिए हमें मिल जाएगा वैल्यू 5y प्लस 3 अपॉन 4y माइनस 5। ठीक है, यही तो वैल्यू मिलेगा जब हम x को y से रिप्लेस करेंगे। चलिए इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 लेट कर लेते हैं। राइट, अब यहाँ पे देखिए आपका जो इक्वेशन था इसमें इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं y इक्वल टू 5x प्लस 3 अपॉन 4x माइनस 5। ठीक है, ये हमारा हो गया सिंस। राइट ना, अब यहाँ से हम क्या करते हैं कि देखिए x की वैल्यू को y के फॉर्म में कैलकुलेट करते हैं। राइट, जब हम ऐसा करेंगे देखिए जब ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगा हमारा, ये हो जाएगा आपका 4xy माइनस 5y इक्वल्स टू आ जाएगा आपका 5x प्लस 3। अब हम क्या करते हैं x जिसमें टर्म में है उनको एक साथ और बाकी जो टर्म्स है उनको अदर साइड कर लेते हैं, इनको इधर लाएंगे देखिए वैल्यू क्या जाएगा आपके पास, ये जाएंगे आपके 4xy माइनस 5x इक्वल्स टू 5y प्लस 3। अब देखिए यहाँ से x है आपका कॉमन, जब हम x कॉमन लेंगे तो वैल्यू क्या जाएगा 4y माइनस 5 इक्वल्स टू 5y प्लस 3। ठीक है, और x की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, ये देखिए आपका हो जाएगा 5y प्लस 3 अपॉन 4y माइनस 4। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब देखिए इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 से आपका जो राइट हैंड साइड है वो क्या है इक्वल है। राइट, तो जब दो इक्वेशन है इनके राइट हैंड साइड अगर आपके इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होने चाहिए इक्वल होने चाहिए। राइट ना, तो यहाँ से हम लिख लेते हैं फ्रॉम 1 एंड 2। ठीक है, ये इक्वेशन है हमारे फ्रॉम 1 एंड 2, क्या मिल जाएगा हमें fy इक्वल्स टू x। ठीक है, यह हो गया हमारा प्रूफ। राइट ना, हमें देखिए जब राइट हैंड साइड इक्वल मिल गया तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होंगे। ओके, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 8 भी। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा इफ fx इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस kx प्लस 1 फॉर ऑल x इफ इट इज एन इवन फंक्शन फाइंड के। देखिए फॉर ऑल आपको ऐसे वर्ड में लिखे थे, हम इनको ऐसे शो कर लिया। राइट ना, इसका मतलब होता है फॉर ऑल। राइट, ये कह रहे हैं कि आपका जो fx है वो क्या है इवन फंक्शन है। ठीक है, सभी x के वैल्यू के लिए, तो यहाँ से आपको k की वैल्यू बतानी है। राइट, तो अब देखिए कोई भी फंक्शन हमारा अगर वो इवन होता है तो उसके लिए क्राइटेरिया क्या होता है f ऑफ x इज इक्वल्स टू f ऑफ माइनस x। ठीक है, वही हम लोग अप्लाई करके यहाँ पे शो करते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं सिंस f is an even function for all x therefore f of x equals to f of minus x। ठीक है, तो चलिए अब इसको हम लोग शो करते हैं तो देखिए f तो हमारा यही रहेगा, ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस kx प्लस 1। ठीक है, और इधर हम क्या करेंगे x के प्लेस पे माइनस एक्स पुट कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से देखिए आपको वैल्यू क्या मिलेगी माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस के इंटू माइनस एक्स प्लस 1। ठीक है, यही तो होंगे। अब इनको हम सॉल्व करते हैं, ये देखिए हो जाएंगे आपके एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू
देखिए माइनस एक्स का स्क्वायर करेंगे तो वैल्यू में मिल जाएगा एक्स स्क्वायर, और देखिए माइनस एक्स का इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएंगे आपके माइनस के एक्स और प्लस वन। ठीक है, ऐसे आ गए तो यहाँ से देखिए आपके एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे और वन से वन कैंसिल हो जाएंगे। अब ये देखिए इधर माइनस के एक्स है, इनको इस तरफ लाते हैं तो देखिए जाएंगे आपके टू के एक्स। ठीक है, ये इधर आके प्लस हो जाएंगे, ये हो गया आपका इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हमको कह रहा है कि फॉर ऑल एक्स हमारा ये इवन फंक्शन था, राइट। तो यहाँ पे देखिए हम एक्स को, ठीक है, हम जीरो नहीं लेंगे, राइट, जीरो भी ले सकते हैं बट जीरो हम यहाँ पे ले लेंगे तो इनका मतलब ही नहीं रह जाएगा क्योंकि के एक्स वाला टर्म ही जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एक्स इज नॉट इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, तो यहाँ से हम लिखेंगे देन टू के, सॉरी यहाँ पे टू भी हमारा जीरो नहीं होगा, देन के इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, क्योंकि देखिए अगर हम x की वैल्यू जीरो ले लेंगे तो हमारा जो एक्सप्रेशन है इसमें से k ही गायब हो जाएगा, राइट ना। तो वैल्यू किसकी कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ से इसका मतलब हो गया कि x हमारा जीरो नहीं हो सकता। और टू देखिए ये क्या है, एक फाइनाइट नंबर है, राइट, तो इसकी भी वैल्यू जीरो नहीं हो सकती। तो जीरो कौन होंगे, k, यहाँ से k की वैल्यू हो गई जीरो। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो गया k इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है इफ एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यू माइनस के माइनस टू एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स फॉर ऑल एक्स एंड इट इज अ ऑड फंक्शन देन फाइंड के। ठीक है, यहाँ भी हमें के की वैल्यू बतानी है बट ये फंक्शन क्या है हमारा, ऑड फंक्शन है। ठीक है, तो ऑड फंक्शन के लिए क्या होता है, सिंस एफ इज एन ऑड फंक्शन therefore f of minus x equals to माइनस ऑफ एफ एक्स। ठीक है, यही तो होता है। तो चलिए अब इसको हम लोग पुट करते हैं यहाँ पे, तो देखिए जब एफ ऑफ माइनस एक्स करेंगे तो क्या वैल्यू आ जाएगी, ये हो जाएगा आपका माइनस एक्स का क्यूब माइनस के माइनस टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस टू इंटू माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस, अब यहाँ पे हम ब्रैकेट फॉर्म कर लेंगे, एफ एक्स की वैल्यू जो है उसको लिख लेंगे, तो हो जाएगा आपका एक्स क्यूब माइनस के माइनस टू एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स। ठीक है, अब इस माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं और इस माइनस के लिए भी हम सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए माइनस एक्स का क्यू जो होगा वो आपका आएगा माइनस एक्स क्यू। ठीक है, ये वैल्यू आ गई और ये हो जाएगा आपका, देखिए माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका माइनस के माइनस टू एक्स स्क्वायर और ये देखिए प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे, हो जाएंगे आपके माइनस टू एक्स इक्वल्स टू माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए हो जाएगा ये माइनस एक्स क्यूब और यहाँ पे माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएंगे के माइनस टू एक्स स्क्वायर और इस माइनस का यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएंगे आपके माइनस टू एक्स। ठीक है, अब देखिए इधर भी माइनस टू एक्स और इधर भी माइनस टू एक्स होते हैं, कैंसिल हो जाएंगे, माइनस एक्स क्यूब ये भी कैंसिल हो गए। अब देखिए इधर ये प्लस है और ये इधर माइनस है, तो इनको इधर ला लेते हैं तो ये भी माइनस हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आपका वैल्यू हो जाएगा माइनस टू के माइनस टू एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो। अब अगेन देखिए यहाँ पे जो है हमारा x वो जीरो नहीं होगा और ये टू भी जीरो नहीं होगा। ठीक है, और ये माइनस को हम हटा लेते हैं, इसको हम लिख लेते हैं r टू को भी हटा लेते हैं r के माइनस टू एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं बट x इज नॉट इक्वल्स टू जीरो देयरफॉर के माइनस टू इक्वल्स टू जीरो। यहाँ से k की वैल्यू क्या आ जाएगी, टू आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे देखिए आपका x जीरो क्यों नहीं हो सकता, अगर x की वैल्यू जीरो हो जाएगी तो ये टर्म भी आपका जीरो, मतलब पूरा ही वैल्यू ही जीरो हो जाएगी आपके फंक्शन की। ठीक है, तो यहाँ पे आपका x जीरो नहीं होना चाहिए, तो जीरो कौन होगा, k माइनस टू, तो k की वैल्यू कितनी आ गई, टू। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है इज देयर अ फंक्शन f विच इज बोथ इवन एंड ऑड फंक्शन, राइट ना। हमें ऐसे फंक्शन बताना है जो इवन भी हो और ऑड भी हो। ठीक है, तो देखिए ऐसे फंक्शन जो होते हैं आपके कांस्टेंट फंक्शन होते हैं। ठीक है, जो कुछ इस तरह से डिफाइंड होते हैं, इसके बारे में हमने एक्सप्लेन किया था। ठीक है, कोई भी हमारा जो कांस्टेंट फंक्शन होते हैं वो कैसे डिफाइंड होते हैं, आर टू आर डिफाइंड होते हैं और कैसे डिफाइंड होते हैं, एफ एक्स इक्वल टू सी, जहाँ पे हमारा सी क्या है, कोई कांस्टेंट है, राइट ना। यहाँ पे देखिए एक्स की कोई भी वैल्यू यहाँ पे हम पुट करें, सी की जो वैल्यू है वो डिफर नहीं करती है। ठीक है, तो ये जो हमारा फंक्शन होता है ये क्या होता है, कांस्टेंट फंक्शन होता है, राइट। अब देखिए कांस्टेंट फंक्शन में हम स्पेशल केसेस कर लेंगे हम लोग। ठीक है,
तो जैसे देखिए जीरो फंक्शन भी होता है, वो भी आपका जो होता है कांस्टेंट फंक्शन का ही टाइप होता है, और ये क्या होता है आपका इवन भी फंक्शन होता है और ऑड भी फंक्शन होता है। ठीक है, तो इसमें हम लोग एक जनरल केस ले लेते हैं इसका। ठीक है, तो कांस्टेंट फंक्शन कहेंगे, और अगर स्टैंडर्ड केस लेंगे हम लोग, तो वहाँ पे हम लोग जीरो फंक्शन कह सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसका हम लोग एक एग्जाम्पल ही दे रहे हैं ना, तो ठीक है हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, इसका जो आंसर हो जाएगा, ठीक है, वो हो जाएगा आपका जीरो फंक्शन। ठीक है, इज अ व्हाट इवन एंड ऑड फंक्शन, राइट ना। इसका जो आंसर हो जाएगा, आप या तो जीरो फंक्शन लिखिए या कांस्टेंट फंक्शन लिखिए। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन नंबर 11 का जो आंसर होगा आपका, कोई भी आप लिख लीजिए। ठीक है, जीरो फंक्शन या कांस्टेंट फंक्शन, राइट ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 हमारा ये एक आपका एमसीक्यू क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पे पूछ रहे हैं द फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू लॉग एक्स प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज। फर्स्ट ऑप्शन है आपका इवन फंक्शन, सेकेंड है आपका ऑड फंक्शन, थर्ड है आपका अपीरियोडिक फंक्शन, एंड डी है आपका नीदर इवन नॉर ऑड। ठीक है, हमें बताने ये फंक्शन में कौन सी क्वालिटी होल्ड हो रही है, राइट ना। तो देखिए हमें ये एफ एक्स दिए हुए हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि एफ ऑफ माइनस एक्स कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए जब हम लोग एफ ऑफ माइनस एक्स कैलकुलेट करेंगे, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, राइट। तो यहाँ पे देखिए आपका हो जाएगा लॉग ऑफ माइनस एक्स प्लस रूट ओवर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, ये इस तरह से हमें वैल्यू मिलेगी, राइट। तो ये देखिए आपका हो जाएगी लॉग ऑफ माइनस एक्स प्लस रूट ओवर, देखिए माइनस एक्स का स्क्वायर हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, राइट ना। अब देखिए जो हमें फंक्शन गिवन है यहाँ पे हमारा क्या है, ये प्लस एक्स है और यहाँ पे माइनस एक्स है। ठीक है, तो हम यहाँ से कुछ कह नहीं सकते कि एफ ऑफ एक्स जो है वो माइनस एक्स के इक्वल है या माइनस ऑफ एफ ऑफ माइनस एक्स के इक्वल है, राइट। तो इसका हम देखिए क्या करेंगे, हम रेशनलाइजेशन करेंगे, राइट। तो देखिए हमें वैल्यू क्या मिलती है, ये हो गया हमारा लॉग, ये हो जाएगा हमारा माइनस एक्स प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1, राइट। और यहाँ पे देखिए डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, न्यूमरेटर का रेशनलाइजेशन कर रहे हैं, राइट ना। तो यहाँ पे देखिए हम लोग ले सकते हैं माइनस एक्स माइनस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन माइनस एक्स माइनस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1, राइट। अब ये इस तरह से वैल्यू होगी, अब ऊपर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे देखिए आपका जो ए पार्ट है वो माइनस एक्स हो जाएगा, और जो बी पार्ट है आपको हो जाएगा वो रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो यहाँ से हमें मिलेगा ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। ठीक है, तो इसको देखिए हम लोग जब ब्रेक करेंगे, ठीक है, तो ये हमें देंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ से हमें मिल जाएगा माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में देखिए हमें वैल्यू क्या मिलेगी, मैं इसे ब्रैकेट फॉर्म कर ले रहा हूँ। देखिए हमको दोनों टर्म जो है वो नेगेटिव साइन के साथ है, तो इसमें हम माइनस कॉमन ले लेते हैं। जब हम माइनस कॉमन ले लेंगे तो हमें देंगे एक्स प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, इस तरह से हमें वैल्यू मिल गई, राइट। अब यहाँ से देखिए हम इनका स्क्वायर को ब्रेक करेंगे, मतलब स्क्वायर को हम इसको वैल्यू जब सॉल्व करते हैं तो देखिए क्या होएगा, ये हो जाएगा हमारा लॉग ऑफ, ये हो जाएंगे एक्स स्क्वायर और माइनस के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो देखिए रूट तो हमारा रिमूव हो ही जाएगा और इस माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा वैल्यू हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, और डिनोमिनेटर में देखिए क्या है, माइनस कॉमन है, और ये आपका है एक्स प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, ये ऐसे वैल्यू आ गई हमारी, राइट ना। यहाँ पे देखिए न्यूमरेटर में आपका जो है ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गए। ठीक है, अब इनको हम लोग सॉल्व करते हैं, तो देखिए हमें वैल्यू क्या मिलेगी, ये हो जाएगा हमारा -1 अपॉन माइनस एक्स प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, इस तरह से आ गए। अब ये देखिए ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ से हमें वैल्यू क्या मिलेगी, लॉग ऑफ 1 अपॉन एक्स प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में हम इन्हें लिख सकते हैं लॉग ऑफ एक्स प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 टू द पावर -1। ठीक है, क्योंकि न्यूमरेटर सॉरी डिनोमिनेटर में है, ऊपर ले जाएंगे तो इस पे एक नेगेटिव पावर आ जाएगा, और लॉग में प्रॉपर्टी क्या होती है, लॉग ऑफ एक्स टू पावर n को आप लिख सकते हो n लॉग x। ठीक है, तो अभी देखिए माइनस पावर आगे आ जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगी हमारी माइनस लॉग
एक्स प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, और ये देखिए पूरी वैल्यू किसकी है, एफ एक्स की वैल्यू है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं माइनस एफ ऑफ एक्स, और इस साइड क्या चल रहा है, एफ ऑफ माइनस एक्स। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस लॉग माइनस एफ एक्स। ठीक है, ये जो होता है हमारा ये ऑड फंक्शन की क्वालिटी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे देयरफॉर एफ इज एन ऑड फंक्शन। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो होगा आपका वो होगा ऑप्शन बी। ठीक है, तो होप सो कि आपको समझ में आया होगा। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, प्रूव दैट एफ एक्स इक्वल्स टू 1/x log x प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज एन इवन फंक्शन। ठीक है, अभी देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 में इनको हम लोग इतने पार्ट को शो करा कि क्या है हमारा ऑड फंक्शन है, राइट। तो चलिए अब हम लोग को इनको प्रूव करना है तो हम लोग प्रूव करते हैं, राइट। तो इवन फंक्शन की केस क्या होती है, आपका जो एफ एक्स है वो इक्वल होना चाहिए एफ ऑफ माइनस एक्स के। ठीक है, यही होता है, राइट। तो एफ एक्स तो हमें दिया हुआ है, अब एफ ऑफ माइनस एक्स हम लोग कैलकुलेट करते हैं, राइट ना। चलिए हम लोग यहाँ पे प्रूफ लिख लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ एफ ऑफ माइनस एक्स। यहाँ पे देखिए जब हम एफ ऑफ माइनस एक्स करेंगे तो वैल्यू क्या मिलेगी हमें, 1/-x log माइनस एक्स प्लस रूट ओवर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, ये हमें वैल्यू देंगे, राइट। अब इनको हम सॉल्व करते हैं, देखिए माइनस है तो इसको हम सामने ले सकते हैं 1/x। ठीक है, और ये हो जाएगा हमारा log माइनस एक्स प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, क्योंकि माइनस एक्स का स्क्वायर क्या हो जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और ये हम लोग प्रीवियस क्वेश्चन में करे हैं तो बहुत ज़्यादा असुविधा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो हो जाएगा आपका -1/x, और अगेन हम रेशनलाइज कर लेंगे तो देखिए हो जाएंगे हमारे माइनस एक्स प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू माइनस एक्स माइनस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल अपॉन, मैं कर लेता हूँ नहीं तो चलिए यहीं पे कर लेते हैं बस, अपॉन माइनस एक्स माइनस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1। ऐसा हो गया वैल्यू। ठीक है, अभी इसको देखिए हम लोग लिख सकते हैं -1/x, और ये हो जाएगा हमारा log, और अगेन इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या दे देंगे हमें, माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर, और नीचे हम क्या करते हैं माइनस कॉमन ले लिए थे तो माइनस हम अगेन कॉमन ले रहे हैं, राइट। तो हो जाएगा हमारा x प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, अब इनको ब्रेक कर लेते हैं, राइट। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ। ठीक है, ये देखिए हमारा हो गया -1/x। ठीक है, और ये हो जाएगा हमारा, मार्कर काम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, इसको मैं देखिए फिर से लिख लेता हूँ, ये हो जाएगा हमारा -1/x log। ठीक है, इनको ब्रेक करेंगे, देखिए वैल्यू हमें देंगे ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, सॉरी -1, ये -1 हो जाएगा जब माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग तो। ठीक है, और नीचे क्या था हमारा, हम यहाँ से माइनस कॉमन ले रहे हैं तो माइनस कॉमन लेते आ जाएगा आपका एक्स प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, ये वैल्यू आई, यहाँ से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गए। ठीक है, अब ये वैल्यू क्या आ गई हमारी, -1/x log -1 माइनस एक्स प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, ये हो गए क्लोज, ये माइनस माइनस कैंसिल, ये हो गया आपका -1/x log, ये जाएंगे आपके 1/x प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, ऐसा आ गए। अब इनका हम माइनस पावर ले लेते हैं तो देखिए आ जाएगा हमारा -1/x log x प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 टू द पावर -1। अब ये -1 आगे आएंगे तो ये प्लस हो जाएंगे, दिस गिव्स 1/x log x प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, और ये देखिए वैल्यू किसकी है, एफ एक्स की है। ठीक है, तो ये हमको क्या दे देंगे, ये हमें वैल्यू दे देंगे किसका, एफ एक्स का। और इधर क्या चल रहा है हमारा, एफ ऑफ माइनस एक्स, यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल्स टू एफ एक्स। ठीक है, तो हो जाएगा देयरफॉर एफ इज एन इवन फंक्शन। ठीक है, और इस तरह से ये प्रूव्ड हो जाता है, राइट ना। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 13 भी हो गया कंप्लीट।
ठीक है। और ये देखिए हमारे एक्सरसाइज 2E का लास्ट क्वेश्चन था। तो इस तरह से हम लोगों ने पूरा एक्सरसाइज भी कर लिया कंप्लीट। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में डोमेन एंड रेंज ऑफ फंक्शन के साथ। थैंक यू।